झारखंड में करोड़ों रुपए की लागत से बना राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को सबसे बड़ी सुविधाओं के लिए तरसने पर मजबूर हो रहे हैं। बता दें कि जाखल के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सरकार द्वारा 2 साल पहले 4 मंजिला आलीशान भवन तो बना दिया गया, लेकिन छात्राएं अभी तक टाट पर ही बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए बेंच तक उपलब्ध नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि शिक्षा विभाग या उसके अधिकारियों के संज्ञान में यह मामला नहीं है। खुद प्रिंसिपल भी समय समय पर पत्र लिखकर बेंच उपलब्ध करवाने की मांग कर चुके हैं, परंतु बेंच की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने संबंधी योजनाएं मात्र कागजी खानापूर्ति बनकर रह गई हैं। हैरानीजनक बात यह है कि जब से भवन शुरू हुआ है तब से अभी तक बेंच नहीं भेजे गए हैं। इस कारण 2 साल से छठी से लेकर 12वीं कक्षा तक की छात्राएं टाट पर बैठकर पढ़ाई कर रही हैं। जानकारी देते हुए छात्राओं ने बताया कि नीचे पढ़कर पढ़ाई करने में परेशानी होती है। बिल्डिंग तो अच्छी बना दी है, लेकिन बेंच नहीं देने से दिक्कत हो रही है। खासकर सर्दी के मौसम में नीचे बैठकर पढ़ना मुसीबत से कम नहीं है। छात्राओं का कहना है, जब करोड़ों रुपए खर्च करके बिल्डिंग बना दी है तो थोड़े पैसे और खर्च करके बेंच भी उपलब्ध करवा दिए जाए। वहीं इस मामले में स्कूल प्रिंसिपल ने बताया कि छात्राओं के लिए स्कूल में बेंच नहीं है, इसलिए उन्हें टाट पर बैठकर पढ़ना पड़ता है। छात्राओं की संख्या के अनुसार उन्हें बेंच उपलब्ध करवाने के लिए कर मांग भी भेजी हुई है, लेकिन वह अभी तक पूरी नहीं हुई है। प्लस 2 क्लास की छात्रा हूँ। हमें स्कूल में 4-5 साल हो गए लगे हुए, अभी तक इसमें बेंच नहीं आए हैं और हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ पर बैठने में, मैट पर बैठने पे। और ठंड में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मैट पे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है यहाँ पर। तो यहाँ पर बेंच का प्रबंध किया जाए। बहुत अच्छा। सरकार बेटी देंगे, क्या परेशानी आ रही है? देखिए, मेरा नाम हरजोत है और मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। जब हमारे यहाँ पर बेंच नहीं है तो हमें नीचे टाट पे बैठने में बहुत परेशानी होती है। जब सर्दियों का मौसम आता है तब नीचे ठंड लगती है बैठने में। तो कब से ये परेशानी आ रही है? जब से हम स्कूल में लगे हैं तब से ये परेशानी हमें झेलनी पड़ रही है। आपने इस बारे में ऊपर किसी टीचर को, प्रिंसिपल को बताया कि हमें इस तरह की परेशानी आ रही है? जी हाँ। तो क्या बताया उन्होंने? तो उन्होंने कहा कि हमें बेंच मिल जाएंगे, कि अभी हम प्रयत्न कर रहे हैं। शिक्षा की छात्रा हूँ। स्मार्ट बोर्ड जब हम पढ़ते हैं तो हमें पीछे से बैठते हैं, हमें कुछ नहीं दिखाई देता। हमें थोड़ा सा हमें दिखाई देता है, इसलिए हम सरकार से यही कहते हैं कि हमें बेंच दिलाई जाए। मैं प्लस 2 क्लास में पढ़ती हूँ। इस स्कूल में हमें बहुत साल, 3 से 4 साल का समय हो गया पढ़ते हुए। हम तब से लेकर अब तक फर्श पर ही बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और हमें ऐसे बैठने में बहुत परेशानी भी आ रही है। सो अभी तक यहाँ पर बेंचेस का प्रबंध नहीं हो पाया है। सर्दियों के मौसम में भी हम टाट पर ही बैठते हैं। कितनी परेशानी आती है? बहुत परेशानी आती है। हमारे स्कूल में अभी तक बेंच नहीं आ रही है और जिनकी सरकार बेटी बचाओ पढ़ाओ का नारा तो लगाती है, बट हमारे लिए सुविधा उपलब्ध नहीं करती। तो हम स्टडी कैसे करें जब तक हमारे तक बेंच नहीं आते? हमें सर्दियों में उनकी टाट पर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, फर्श बिल्कुल ठंड लगता है। 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। बिना बेंच के वैसे तो प्रॉब्लम नहीं, बट जैसे पहले बता चुके हैं, सर्दियों में बहुत प्रॉब्लम होती है। बच्चों को ठंड लगती है, कहीं को जुकाम हो जाता है, बच्चों की छुट्टियां भी हो जाती है, इस कारण पढ़ाई का बहुत नुकसान होता है। वैसे इसका रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता है। रिजल्ट हमारे स्कूल का हर बार ही अच्छा आता है। थैंक यू जी। है तो स्कूल पर हमें होता है, पर हमने टीचर्स को भी कहा है, फिर टीचर्स सर ने आगे भी कहा है, सर कह रहे आ जाएंगे बेंच आके, वैसे होगा। सरकार से बस हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारे स्कूल में बेंच आए, बस। और बाकी सारी सुविधाएं हैं हमारे स्कूल में। तो बच्चे पढ़ाने में किस प्रकार की परेशानी आ रही है? बच्चे जब कंफर्टेबल होके बैठेंगे, हमें भी लगता है कि हाँ वो अच्छी तरह से हमारी बात सुन पा रहे हैं। अगर वो बच्चे अच्छी तरह से बैठेंगे ही नहीं, उनको बैठने में ही दिक्कत हो रही है, तो वो हमारी बात पे उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना कि कंफर्टेबल बैठने में होते हैं। अगर बेंचेस होते
तो और अच्छी तरह से उनको टीवी की स्क्रीन और कम्युनिकेशन में इजी होता है। तो इसका क्या रिजल्ट पर असर पड़ता है? रिजल्ट पे तो खैर कोई असर नहीं पड़ता, बच्चे मेहनती हैं हमारे बहुत और टीचर्स भी मेहनती हैं, पर हाँ बच्चे कंफर्टेबल ज़्यादा होते हैं अगर बेंचेज होते हैं। सर बच्चों को जो बेंच प्रोवाइड करवाने का काम है ये सरकार का है और हमने कई बार डिमांड भी दी है और सरकार ने डिमांड मांगी भी है, क्योंकि ये जो बेंच को जो देने का काम है वो हाई परचेज कमेटी होती है सर, ये स्कूल लेवल का नहीं है। अगर स्कूल लेवल का होता तो हम पहले ही इनको बेंच उपलब्ध करवा लेते, तो हाई परचेज कमेटी का काम है। और हमने कई बार जो है ना डिपार्टमेंट ने हमारे से डिमांड मांगी और हमने डिमांड सर भेजी हुई है। और हम भी चाहते हैं कि बच्चे जो है इनको अगर बेंच मिल जाएं तो ये सर्दी में जो इनको नीचे बैठ कर पढ़ना पड़ता है उससे निजात मिले और बच्चों का जो है कंसंट्रेशन बढ़े, ध्यान से पढ़ें। तो ये हमारी जो है ना भी इच्छा है कि इनको बच्चों को बेंच मिले। लगभग कितने बेंचों की डिमांड यहाँ से जा चुकी है? एक ड्यूल डेस्क बोलते हैं सर, एक बच्चे जैसे एक बेंच पे 2 बच्चे बैठते हैं तो 450 बच्चे हमारे पास, तो 125 बेंचेस की हमने डिमांड ऑलरेडी भेजी हुई है सर। तो कितना बजट मानते हैं आप इस बेंचों के लिए, कितना खर्चा आएगा जिसके लिए वो उपलब्ध हो सके? खर्चे की जहाँ तक बात है सर वो तो हरियाणा सरकार डिसाइड करती है, क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है खरीदने की, बेंच पावर खरीदने की पावर जो है वो हमारे पास नहीं है सर। अगर सरकार हमें पावर देगी तो हम जरूर खरीदेंगे, लेकिन अभी हमारे पास इसकी पावर नहीं है। तो इस मामले में कभी अधिकारियों ने यहाँ पर आकर संज्ञान लिया कि बच्चे किस प्रकार से सर्दियों में पढ़ते हैं, बैठते हैं, किस प्रकार से उनको ये सुविधा ना मिलने से परेशानी आती है? नहीं, हमारे से जस्ट इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है कि कितनी डिमांड है और 225 की डिमांड बेंचेस की हमने ड्यूल डेस्क की ऑलरेडी की हुई है सर। ऐसा है कि जो ड्यूल डेस्क का विभाग का जो विजन है वो एकदम से पूरे जिले में नहीं था। शुरू में अपने फतेहाबाद में भट्टू को चुना गया था, एक ब्लॉक वाइज था। सभी मॉडल संस्कृति स्कूल जो अपने जिले के हैं उन सभी में ड्यूल डेस्क आ गए हैं। उसके बाद में टोहाना में भी हो गया, फतेहाबाद में भी हो गया, अब अपना जाखल और रतिया बजता है। तो मुझे उम्मीद है कि अभी जैसे अप्रैल का महीना आएगा हमारे से डिमांड तो हमारे से मांगी हुई है तो सप्लाई शुरू हो सकती है और मुझे विश्वास है कि हम जून की छुट्टियों तक बच्चों को बेंच प्रोवाइड करवाएंगे। जा रहा है ये क्या कार्यक्रम? उल्लास का ऐसा है सर, जैसे आप यूं मान सकते हैं कि पुराने टाइम में जैसे प्रौढ़ शिक्षा होती थी उसी तरीके से है। 15 से 35 वर्ष की आयु के बीच में जो निरक्षर हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जा रही है और उनको साक्षर बनाने की ये प्रक्रिया है।